जय श्री राम दोस्तों। आज एडीईओ का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज की क्लास में हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। यदि हम दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें, आजीविका मिशन की बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2013 से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। तो हमें जो याद रखना है वो ये है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आखिरकार है क्या। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, जो पहले से चल रही थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठित स्वरूप है ये, क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को क्या किया गया, समाप्त करते हुए 1 अप्रैल 2013 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लागू किया गया है और प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन दिनांक 1 जून 2011 को कराया गया था तथा इसे राज्य में बिहान नाम दिया गया। देखो, पहली बात जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया अर्थात इसको समाप्त करके इसको नया रूप दिया गया राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में। अब इसके संचालन, अब ये मिशन चालू हो गया, संचालन कौन करे, तो संचालन के लिए ये कब चालू हुआ, 2013 में। लेकिन उससे पहले यानी कि 2011 में किया क्या गया था, तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन हुआ था। ठीक है, कब, 2011 को, 1 जून 2011 को। और यही छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति ही क्या करती है, इसको राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन करती है। और ये जो समिति है अर्थात छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, इसको बिहान नाम से जाना जाता है। क्लियर है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारों के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है। तो सर्वप्रथम उद्देश्य यदि आप याद रखना चाहें तो याद रखिए, गरीबी दूर करेंगे। ये क्या करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। अब सवाल उठता है कैसे करोगे, तो गरीबी दूर करने के लिए ये स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं। फिर बात आती है कहाँ की गरीबी दूर कर रहे हैं, तो ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। यानी कि सबसे पहले हमने जो देखा वो ये देखा कि ये गरीबी दूर करते हैं। कहाँ की गरीबी, ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करते हैं। कैसे करते हैं, स्वरोजगार के अवसर सृजित करते हैं, यानी कि स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, उसका सृजन करते हैं। फिर ये करते क्या है, तो जो समुदाय आधारित समूह हैं उनके लिए ये सूक्ष्म उद्यमों का विकास करते हैं एवं जो गांव ग्रामीण के गरीब परिवार हैं उनको ये रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण,
प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है क्या आता है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इसके उद्देश्यों के अंतर्गत सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, ठीक है, सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध करवाना, ये सभी चीजें इसमें शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी विकास खंड सघन विकास खंड के रूप में चिन्हांकित हैं, जहां सघन रूप से कार्य किए जा रहे हैं। अर्थात ये जो आपका ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विकास खंडों में ये कार्यरत है, हो रहा है। अब बात आती है ये सामाजिक समावेशीकरण की बात इसमें बताई गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको बिहान का क्रियान्वयन वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त 146 विकास खंडों में आंतरिक सीआरपी रणनीति के माध्यम से किया जा रहा है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमें बस वो याद रखना है कि ये जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है वो प्रारंभ कब हुआ, तो 2013 में प्रारंभ हुआ है। 2013 में प्रारंभ हुआ, यानी कि ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू हो गया 1 अप्रैल 2013 से। लेकिन जब ये लागू हुआ तो हुआ क्या था, तो जो पहले से चल रही थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसको समाप्त किया गया। अब ये एक मिशन है, तो मिशन के क्रियान्वयन के लिए कोई समिति होगी, तो वो समिति का नाम है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, और इस समिति का पंजीयन आपका 1 जून 2011 में हुआ है। जो ये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको बिहान के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि ये बिहान का क्रियान्वयन हो कहाँ रहा है, यानी कि ये इम्प्लीमेंट हो कहाँ रहा है, तो ये प्रदेश के समस्त जिलों में ये क्या कर रहा है, ये क्रियान्वित है। जब हम समस्त जिलों की बात कर रहे हैं, अर्थात ये 146 विकास खंडों में ये क्या हो रहा है, क्रियान्वित हो रहा है। और ये किस रणनीति से है, तो आंतरिक सीआरपी रणनीति के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब बिहान के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण गरीब एवं वंचित समुदाय, बात आती है कि वंचित समुदाय कौन है, तो विशिष्ट पिछड़ी आदिम जनजाति के लोग, दिव्यांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता आदि ये वंचित समुदाय होते हैं। तो इन वंचित समुदायों के परिवारों को प्राथमिकता से समूह में जोड़कर योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। हमें सामाजिक समावेशीकरण है, ये सोशल इंक्लूसिवनेस है। अब इंक्लूसिवनेस है तो सबको ही शामिल करेंगे, तो सबको मतलब किसको, तो जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं एवं जो वंचित समुदाय होते हैं, जो वंचित समुदाय है, तो हमें याद रखना है कि कौन वंचित है, तो विशिष्ट पिछड़ी आदिम जनजाति, दिव्यांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता, ये सभी वंचित समुदाय हैं। तो इनको प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत प्राथमिकता कैसे देंगे, तो जो गरीब परिवार है उसको रोजगार देते हैं, और जो समूह है तो उनके लिए उद्यम प्रदान करने का ये कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रदेश में कुल NRLM लक्षित परिवार, ये आपको डेटा दिया गया है, वो डेटा को आपको अपने से याद करना है। तो 31,93,288 में से 29,01,803 गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,74,407 स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
प्रदेश में गठित स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने हेतु कुल 15,243 ग्राम संगठन एवं 572 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। अब तक योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन एवं विकसित सामुदायिक संवर्गों का उद्यतन प्रगति प्रशिष्ट 1 पर दर्शित है, यानी कि नीचे दिखाया जाएगा ये। अब बात आती है कि ये फैक्ट है, तो फैक्ट में एक नजर जरूर से डालिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि फैक्ट से सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो आप आसान तरीके से याद कर सकते हो वो ये है 15,243 ग्राम संगठन एवं 572 संकुल स्तरीय संगठन का क्या किया गया, गठन किया गया है। क्लियर है। और 2,74,407 स्व सहायता समूहों से 29,01,803 गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़ा गया है। ठीक, अब ये है हमारा CRP चक्र, फिर मॉडल CLF, तो ये हम अपनी आगे की क्लास में इसको डिटेल तरीके से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।